क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की किस्म है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो वाटर है वो एक्ट करता है स्टेशनरी फेज। ये वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म स्पॉटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर पेपर। मोबाइल फेज जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और सम टाइम मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। जो मोबाइल फेज है वो स्टेशनरी फेज के साथ क्या होता है, इमिसिबल होता है। वे ऑफ कैरिंग आउट क्रोमेटोग्राफी को तीन तरीक़ों से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक असेंडिंग है जिसमें कंपोनेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ सेपरेट होते हैं, डिसेंडिंग जिसमें कंपोनेंट जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ सेपरेट होते हैं, और रेडियल जिसमें कंपोनेंट इन अ सर्कुलर फैशन जो है वो सेपरेट होते हैं। क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टैंक जो है वो ग्लास का एक कंटेनर होता है जिसके ऊपर एक कवर होता है। सॉल्वेंट मिक्सचर या मोबाइल फेस को हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में प्लेस करते हैं और इसे कवर कर देते हैं ताकि क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर की जो एटमॉस्फेयर है वो सॉल्वेंट के वेपर से होमोजेनाइज हो जाए। वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 जो है वो यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी में, और इसकी 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेते हैं जिसके एक एंड से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की जाती है। इस लाइन पे जिस तरह से यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है 3 स्पॉट्स अप्लाई हुए हैं, ए बी एंड सी। ए जो है हमारे पास मिक्सचर का स्पॉट है, बी और सी हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्पॉट्स हैं। जब ये स्पॉट्स ड्राई हो जाते हैं तो इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर क्लिप के साथ सस्पेंड कर देते हैं और ऊपर से टैंक को कवर कर देते हैं। जैसे ही और स्ट्रिप को प्लेस करते वक्त सबसे ज़्यादा जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि ये जिसका एंड जिस पर हमने स्पॉट अप्लाई किए हुए हों वो 5-6 मिलीमीटर जो है वो सॉल्वेंट मिक्सचर के या मोबाइल फेस के अंदर डिप हो। ठीक है, जो 5 से 6 मिलीमीटर जो है वो सॉल्वेंट के अंदर उसका एंड वो प्रेजेंट हो। जैसे ही हम फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में प्लेस करते हैं, सॉल्वेंट जो है अपवर्ड मूव करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और सॉल्वेंट के या मोबाइल फेस के ऊपर मूव करते ही जो है कंपोनेंट सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेट होते हुए नज़र आते हैं। जब सॉल्वेंट जो है 3/4 पोर्शन जो है वो मूव कर जाता है फिल्टर पेपर पे, तो हम इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को बाहर निकाल लेते हैं। 3/4 का क्या मतलब हुआ, जब हम 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, रफली अगर सॉल्वेंट 15 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तो हम फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे और जहाँ तक मैक्सिमम सॉल्वेंट जो है मूव किया है वो वहाँ हम पेंसिल की मदद से उसको मार्क कर देते हैं, और ओरिजिनल स्पॉट से सॉल्वेंट ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है जिसको हम मार्क कर लेते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, और इसको हमने कह दिया वो कितना है, y सेंटीमीटर है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो हमने फिल्टर पेपर पर स्पॉट्स अप्लाई किए उसके बाद हमने उसको मोबाइल फेस में प्लेस किया और डिफरेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेट हो गए। ये जो हमारे पास विजुअल पैटर्न आया है सेपरेटेड कंपोनेंट का, इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम जो है सम टाइम जो है वो विजिबल नहीं होता, इसके कंपोनेंट सेपरेट तो हो जाते हैं लेकिन विजिबल नहीं होते। तो इस तरह से इसको विजिबल करने के लिए हम या तो क्रोमेटोग्राम इसके जो है क्रोमेटोग्राम के ऊपर हम स्प्रे करते हैं डिफरेंट जो है स्प्रेइंग रिएजेंट से, या हम फिजिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास सेपरेटेड कंपोनेंट जो है वो मौजूद होते हैं तो इस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर जो है बेसिकली ये रेशो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम आया है इसमें देखिए हमारे पास कंपोनेंट जो बी है वो ब्लैक स्पॉट्स हैं और कंपोनेंट सी के जो हैं वो ब्लू स्पॉट्स हैं। तो कंपोनेंट बी जो है इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्टार्टिंग लाइन से, जो हमारे लेफ्ट पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से उसने जितना डिस्टेंस कवर किया या ओरिजिनल स्पॉट्स उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सपोज वो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो x सेंटीमीटर है, बी स्पॉट ने जो कवर किया है, और जो हमारे पास सी स्पॉट ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, z सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट।
जब बी कंपोनेंट के रिटार्डेशन फैक्टर के लिए हम जो हमारे पास x सेंटीमीटर है उसको y सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से सी कंपोनेंट के जो है रिटार्डेशन फैक्टर निकालने के लिए हम जो z सेंटीमीटर डिस्टेंस जो सी कंपोनेंट ने ओरिजिनल स्पॉट से ट्रेवल किया है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट से या y सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहलाती है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम यूनिट एक दूसरे को सेंटीमीटर जो है वो कैंसिल कर देते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो यूनिटी से कम होती है क्योंकि कंपोनेंट हमेशा कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है और सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन क्या है, इसको सेपरेशन, आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको सब्सटेंसेस के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक के लिए हम जो है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इन लेक्चर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्वेश्चंस जो है आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं।